राधिका अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती है। राधिका के पिताजी बहुत बीमार थे। वो कोई काम नहीं करते थे। राधिका दूसरों के घर जाकर काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी। कभी कभी तो राधिका के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। सब लोगों को ऐसे ही भूखा सोना पड़ता था। एक दिन राधिका की माँ बोलती है, बेचारी राधिका पे इतनी जिम्मेदारी हो गई है कि वो खाने पीने का भी अपना ध्यान नहीं रखती। वो देखती है खाना कम है तो ऐसे ही काम करने चली जाती है। सोचती है माँ और बाबूजी खा लेंगे। मेरी मासूम बच्ची इतनी छोटी पे ही जिम्मेदारी डल गई। ये उम्र उसके पढ़ने लिखने की थी, पर क्या करे, मजबूरी है। इधर राधिका के माँ और बाबूजी बात कर रहे थे, उधर राधिका काम करने चली जाती है। राधिका गांव के सेठ के घर काम करती थी। सेठ तो बहुत कंजूस था और सब सामान का ध्यान रखता था, पर सेठ की बीवी बहुत दिलारू थी। जो भी खाना बचता था वो राधिका को खिला देती थी और राधिका के घर भेज देती थी। राधिका को जो पगार मिलती उससे अपना खर्चा चलाती थी और जो सेठ के यहाँ से खाना लाती वो सब लोग खा के सो जाते थे। एक दिन राधिका सेठ के किचन में खाना बनाती है। इतने में सेठ की बीवी आ जाती है और राधिका से बोलती है, राधिका, आज हमारे घर बहुत खास मेहमान आ रहे हैं, कई सारे रंग के खाने बनाना। जी मालकिन, पर ये जो खाना बना है इसका मैं क्या करूं? इस खाने को तू खा ले और अपने घर ले जा। मेहमानों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना ले, जल्दी से आने वाले होंगे। राधिका खाना बनाने लगती है और मन में सोचती है, ए ऊपर वाले, तेरा भी क्या खेल निराला है। कोई इस खाने के दाने दाने को तरसता है तो कोई इस खाने को फेंक देता है। देखो, सेठ तो खाना फेंकता है, इतना घर भरा पड़ा है इसका, और हम लोग खाने को तरसते हैं। कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ जाता है हमको। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में भी ये दिन आएगा या नहीं। अमीरों के मज़े हैं इस ज़िंदगी में। फिर राधिका ये सारी बात सोचती है और खाना बनाकर सब मेहमानों को खिला देती है। राधिका जब शाम को घर जाती है तो सेठ से अपने महीने की पगार लेती है। सेठ राधिका को महीने की पगार देने से हिचकिचाता है और बोलता है, अरे तूने तो अभी 8 दिन पहले ही पैसे लिए हैं, इतनी जल्दी तेरा महीना भी हो गया। 8 दिन पूरे दिन 8 दिन गुजरते नहीं हैं और तुम लोग पैसे लेने आ जाते हो मुझसे। सेठ जी, पूरा महीना हो गया, मैं महीने पे ही आपसे पगार लेती हूँ। सेठ राधिका को पगार दे देता है। फिर राधिका बाजार जाती है। वहाँ जाकर खाने के लिए सामान लेने जाती है। राधिका बाजार से वापस आती है तो देखती है एक बूढ़ी माँ उससे भीख मांग रही थी और उससे बोल रही थी, बेटा, कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया है। खुदा तुम्हारा नसीब अच्छा करे और तुम्हारी परेशानी को दूर कर दे। तुम इस बूढ़ी माँ को खाना खिला दो। बूढ़ी माँ की ये बात सुनकर राधिका टेंशन में पड़ जाती है और मन में सोचती है, मेरे पास यही थोड़े से पैसे हैं, मैं बूढ़ी माँ को खाना कैसे खिलाऊं? घर पे मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? राधिका ये सोचती है। फिर उस बूढ़ी माँ को खाना लेकर खिला देती है। राधिका बूढ़ी माँ को खाना खिलाकर जब चलती है तो बूढ़ी माँ उसको एक सिक्का देती है और बूढ़ी माँ वो सिक्का देकर राधिका से बोलती हैं, बेटा, मैं जानती हूँ ये खोटा सिक्का है, तुम इस सिक्के को खुद से दूर मत करना, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। राधिका ये सिक्का लेकर चली जाती है। घर जाकर वो सिक्का अपने घर रख देती है। राधिका के घर पे जो खाना बचा हुआ था वो अपनी माँ और बाबूजी को खिला देती है, खुद भूखी सो जाती है।
अगले दिन राधिका अपने काम पर चली जाती है। उसके बाबूजी बोलते हैं, पता नहीं अपने भी दिन कब सुधरेंगे, कब हमारे घर में राशन ही राशन होगा, जो हमारी बेटी की टेंशन कम होगी। राधिका दिन और रात मेहनत करती है, तब हमें 2 वक्त का खाना दे पाती है। हमारी कितनी मासूम बच्ची है, इस पे इतनी जल्दी जिम्मेदारी डल गई। मैं तो बीमार हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। राधिका के माँ और बाबूजी बातें करते हैं। वो सिक्का पास में रखा होता है। अचानक में उनके घर राशन की बोरियां आ जाती हैं। ये सब देखकर दोनों हैरत में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये अचानक से इतना बहुत सारा राशन कहाँ से आया? हम दोनों तो अभी राशन की बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा है किसी ने हमारी बात सुनकर ये राशन भेज दिया। फिर उन दोनों की नज़र उस सिक्के पे पड़ जाती है और वो समझ जाते हैं, जितना भी ये राशन है इस सिक्के ने दिया है। ये मामूली खोटा सिक्का नहीं है, बल्कि एक जादुई सिक्का है। अब हमारी बेटी हमारे घर देखेगी तो कितना खुश होगी। राधिका काम पे से वापस आती है तो देखती है सारा ही कुछ बदला हुआ था। जैसे राधिका चाहती थी मैं भी ऐसा किचन बनाऊं, वैसे ही उसका किचन तैयार था और उसका एक कमरा गल्ले से भरा हुआ था। ये सब देखकर अपने बाबूजी से राधिका बोलती है, बाबूजी ये क्या है? अपने घर पे इतना बहुत सारा गल्ला और अपना किचन कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कितने अमीर लोग हैं हम। हाँ बेटा, ये सब कमाल इस खोटे सिक्के का है। ये सिक्का तुम लाई थी, और किसने दिया था तुम्हें ये सिक्का? फिर राधिका उस बूढ़ी माँ की सारी बात बताती है। राधिका की सारी बात सुनकर उसके माँ और बाबूजी भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर राधिका उस जादुई सिक्के से राधिका के पिताजी भी सही हो जाते हैं। राधिका के पिताजी भी एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और राधिका अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। अब घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो राशन जादुई राशन था, कभी कमी नहीं हो रहा था। राधिका के परिवार में अब खुशी खुशी सब रहने लगते हैं।